प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं, विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी। सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना। कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोक नहीं पकड़ेगा। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीक्यू न्यूज। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में पार्टी के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में एक लकीर खींची है। नीतीश कुमार ने किसान की परिभाषा तय की है। साथ ही नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में मिसाल पेश की है। वहीं लालू परिवार पर हमला करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उस समय बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी आपको पता ही होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोले गए, पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। राजनीति में विरोधी पक्ष मजबूत होना चाहिए, पर विरोधियों की आंखें मजबूत होनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जाकर पटना के IGIMS अस्पताल में आंखों का इलाज करवाइए। जिस चश्मे से विपक्ष आज बिहार को देख रहा है वो बिहार बदल चुका है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वह कौन सी दवा खा रहे हैं जिससे उनको बिहार चौपट दिख रहा है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनको चुनौती है, अगर हिम्मत है तो वह महिला कॉलेज में जाकर कहें कि अगर उनकी सरकार आई तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। प्रशांत अगर ऐसा बयान शहीद कॉलेज या बिहार की बेटियों के सामने करेंगे तो बिहार की महिलाएं और बेटियां उनको सबक सिखा देने का काम करेंगी। प्रशांत राजनीति के व्यवसायी हैं, उनको अब बताना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि वह उम्मीदवार को पैसा देंगे। उनको जवाब देना चाहिए आखिर किस माफिया से पैसा लेकर वह अपने प्रत्याशियों को पैसा देंगे। प्रशांत के पास राजनीति का काला धन है। अब आगे सुनिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सभी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ और कहा है। अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं, विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी। सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना। कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है। मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोक नहीं पकड़ेगा। एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी
मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल यू के इस संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है, आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में जीडी वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे। जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी सब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। रहता है आंख पर, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास। तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट से पूरा में, और 5 रुपया लगेगा। मैंने 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, सब जानते हैं कि नहीं आप लोग? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे। हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आंखों दिखा देंगे 5 रुपया में। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में IGIMS में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है। और उसके पहले जब स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूं। 2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके IGIMS में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन सेंटर खुल गया है। तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए, वहां इलाज भी कराइए, और आभार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी आप जांच करा लीजिए, तब ना जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहाँ किया है। ऐसे आंधी पानी आता है तो इनका बंद हो जाता है यात्रा, बर्दाश्त नहीं होता गर्मी। और गर्मी भी समझिए ना कैसा है, उम्मस भरा गर्मी है। तो राजनीति में जो उम्मस पकड़े हुए लोगों को, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जाके दर्शन कर लीजिए। और इंदिरा जी के नाम पर है, जो पुरखों का सम्मान, नीतीश कुमार जी की राजनीति का संस्कार है। राजनीतिक मतभेद नहीं ऐसे सवालों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा जी की शहादत हुई आतंकवाद के खिलाफ, और उनके नाम पर संस्थान है, उसके विकास में भी नीतीश कुमार जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज हमको दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका हम बेहतर इस्तेमाल विभिन्न संस्थाओं को बनाकर कर रहे हैं। डेटा तो बहुत बड़ा है, और हम चिंता केवल इसी का नहीं करते, हम तो चिंता नई पीढ़ी का करते, वोट की चिंता करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर में क्या हालात था, बच्चों के हृदय में छेद हो जाता था, उसका इलाज नहीं करा पाते थे गरीब लोग। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य संस्कृत बोर्ड, इस कार्यक्रम में सब उपस्थित अति पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य और पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भाई अरविंद निषाद जी, अन्नू प्रिया जी डॉक्टर बनने के अभी क्रम में है, पीएचडी का सबमिशन है, इनका प्री सबमिशन हुआ है। आज हमारा संवाददाता सम्मेलन इस विषय पर प्रायोजित है कि नीतीश कुमार जी
की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। जब भारत सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री, भारत सरकार के जब कृषि मंत्री श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हुए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में उसका रीजनल ऑफिस खुला। और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश के अंदर पहली बार जब नीतीश कुमार जी भारत सरकार के कृषि मंत्री बने, तो किसान की परिभाषा तय हुई कि किसान किसको कहा जाता है। इसके पहले किसान की परिभाषा तक तय नहीं थी। और किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करवाया। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो आपने देखा होगा इधर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा, वहां रीजनल स्तर पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है उसके लिए आई सेंटर खुला, चक्षु संस्थान खुला। तो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र के मामले में एक नजीर है। क्योंकि नकारात्मक दिमाग जब चलता हो तो बातें नकारात्मक निकल करके आती हैं। अब ये बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि IGIMS जैसी संस्था, जो आप तमाम लोग उसको देखते हैं, हमको ये डेटा है, और इस डेटा को मैं आपको भेज दूंगा तमाम साथियों को। आप ये समझिए कि बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और कोई भी पोर्टल सरकार बार बार पेपर में प्रचार कर रही है कि खुल रहा है, लेकिन एक भी पोर्टल खुल नहीं रहा है। लोग कहाँ अप्लाई करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, परेशान है। सरकार का एकदम हट हो गया। मैं बता रहा हूँ, क्या बिहार एक ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य था जिसमें लैंड रिफॉर्म का काम नहीं किया गया। पड़ोस के पश्चिम बंगाल में यह काम हुआ, उत्तर प्रदेश में चकबंदी तक हो गया, लेकिन बिहार में यह काम नहीं हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में जब आप अपराध के आंकड़े की व्याख्या करिएगा, 67% हमारे यहाँ हत्याएं भूमि विवाद के चलते होता था। और इस बीच में 2009 में माननीय नीतीश कुमार जी ने भू विवाद निवारण अधिनियम बनाया, DCLR को इंपावर्ड किया कि आपको जुडिशियल पावर दे रहे हैं, लैंड किसका है नहीं है, टाइम फ्रेम में इसको आप टाइम फ्रेम में आप तय करिए। लेकिन न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया, तो परेशानी हुई। नीतीश कुमार जी ने तब वैकल्पिक व्यवस्था किया और अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर भू विवाद के निपटारे के लिए बैठक किया। सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया, अमीन की नियुक्ति किया, रेवेन्यू ऑफिसर को बहाल किया। सारे लोग आयोग से बहाल हुए, किसी का जमीन उमीन नहीं लिया बहाली में, और न पैसा लिया किसी से, सबका बहाली एकदम फेयर हुआ है बहाली। और उसके बाद सरकार विज्ञापन भी दे रही है। यह सही है, क्योंकि सर्वे बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार के संज्ञान में भी है। जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय भू राजस्व मंत्री जी भी उसके लिए चिंतित है, उसके लिए दिशा में काम हो रहा है। सरकार विज्ञापन इसीलिए प्रकाशित कर रही है कि भू अभिलेख का अद्यतीकरण अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको कागजात चाहिए। अब वंशावली के मामले में कंफ्यूजन फैल गया था कि सरपंच से करवाइए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी जिसका परिवार है वो वंशावली को खुद लिख करके दे देगा। अब कोई आपत्ति आएगी तो उसका निराकरण होगा। तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत है और ये भूमि सर्वे का काम बिहार के लिए आवश्यक है। लैंड डिस्प्यूट हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है।
तब नहीं ट्विटर बबुआ सब बोलते रहता है, नाम सलाम जो मन होता है सब बोलते रहता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि साबुन का आखिरी किल साबित होगा ये भूख सब। अब देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, व्यवसाय में थे। उनके व्यवसाय पर तुषारापात हो गया। ताबूत में किसके किल ठोका जाएगा ये तो 2025 में बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी। लेकिन मान्यवर प्रशांत जी यह तो बता दीजिए कि आपने पटना के कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीदवार को पैसा देंगे। कहां से, कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है? किसका पैसा है वो? पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं तो हमको तो कोई डोनेशन देगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा हो और इनका जवाब आया इसका, मैंने जब सवाल उठाया कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहे हैं, तो कौन दे रहा है जरा नाम बताइए। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दाखिल किया कि नहीं? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। ये पैसा देने की बात आपने कैसे कहा? ये धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है। तो जो काला धन वाला लोग रहता है उसका दिल काला होता है, और जिसका काला है ना वो परमानेंट काला रहता है। पूरा करेंगे तो हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है कि इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको? चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए, और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। 15 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 11 निर्माणाधीन काम चल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। जीएनएम कॉलेज, बेटी नर्सिंग में दक्षिण भारत की बेटी मिलती थी। यहाँ तमाम वरीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग सुविधा देते नहीं मिलती थी। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बिहार की बेटी नहीं मिल रही है। एएनएम कॉलेज 65, पारा मेडिकल 28, तो ये सब भी देख लेना चाहिए। चरवाहा विद्यालय भी, उसकी सूची भी हम प्रेषित कर देंगे कि भाई चरवाहा विद्यालय भी है, वहां हम क्या काम अभी कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा ना भाई। रोजगार की बात आप करते हैं, और हम यह भी बता रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट है कि बिहार में 2273 लोगों पर एक डॉक्टर है, तेलंगाना में 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर, और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब मान्यवर लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला इन्होंने। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो ही खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों गिरना थी इनको। मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है, और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब पीएमसीएच जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, जीएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है। तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग
जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किए हैं उसको पूरे देश के। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। हमने कहा कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान में ये दोनों जगह सारी सुविधा उपलब्ध है। 16 फरवरी 2024 तक 3125 बच्चों की जांच की गई और 1161 बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। और इसके लिए हम लोगों ने बाल हृदय योजना चलाई। प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ MOU किया और मरीज और उनके साथ जो आश्रित रहते हैं अटेंडेंट, उनको हवाई मार्ग से भेजा जाता है। ये सुविधा माननीय नीतीश कुमार जी ने हर गरीब को दिया कि तुम्हारे बच्चे के हृदय में अगर छेद है तो उसकी चिंता मत करिए। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंगल पांडे जी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसको क्रियान्वित कर करके नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नजीर पेश किया है। प्रदेश, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, पांडिचेरी, बजाबता कितने लोग आए इसकी संख्या है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं IGIMS में इलाज कराने के लिए। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, विभिन्न राज्यों का है। हमारे कहने का भावार्थ यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आधारभूत संरचना में बदलाव किया, आज उसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा बढ़ा और केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए और IGIMS के जो चक्षु संस्थान खुला उसका विधिवत उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो काम हुए हैं उन कामों को केवल हम संक्षेप में एक दो बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, सुना है। ऐसे उनका यात्रा कभी पूरा नहीं हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है उनका।